लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बेटी, बहुत अच्छा किया जो तू इसे मेरे घर में ले आई। चाचा, चाचा इनका हाथ तो बहुत ठंडा हो गया है। बेटी, अब वो खतरे से बिल्कुल बाहर है। चाचा, सारी रात तू जागती रही है, अब जा, कुछ देर के लिए तू भी सो जा। नहीं चाचा, अब हम चलते हैं। उन्होंने हमें अपने सामने आने से मना किया है। हम यहाँ देखेंगे तो न जाने गुस्से में क्या कर बैठेंगे। बस उन्हें ये न बताना कि तूफान से बचाकर हम उन्हें यहाँ लाए। बेटा, होश आ गया तुम्हें? लो, ये गर्म दूध पी लो। मेरी जान बचाकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैंने तुम्हें इस घर में सिर्फ पनाह दी है बेटे, जान तो किसी और ने बचाई है। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था बेटा कि मैं पैसे का नहीं प्यार का सौदा करती हूँ। उसे मैं अपनी चुन्नी कभी न बेचूं जिसके दिल में प्यार न हो। अब मेरे दिल में प्यार है, बहुत सारा प्यार। फिर तू इसका सबूत दे दे कि तू उस लड़की से प्यार करे है। हाय राम! सबूत मिल गया दादी माँ, या और दूं? छुटकू, छुटकू, अब कप्तान जी से कुछ कहने की जरूरत नहीं सनम, तेरा दुपट्टा सब कुछ बता रहा है। ये बता, बुआ की कोई चिट्ठी विट्ठी तो नहीं है यहाँ? अगर चिट्ठी आती तो पोज बाबू के पीछे गांव के सारे कुत्ते ना छोड़ देता। बुआ, अरे सनम, बेटी तू कहीं जा रही थी क्या? हाँ हाँ बुआ, वो क्या है वो? अरे क्या हो गया तुझे? अब क्या बताए बुआ, गड़बड़ हो गई। अच्छा हुआ तुम यहाँ मिलने आ गई, वरना सनम तो तुम्हारे ही पास आ रही थी। सब ठीक तो है ना? बाकी तो सब ठीक है, मगर मामा जी पागल हो गए। क्या? हाँ, बहकी बहकी बातें करने लगे। अब देखो ना, सनम अभी तुमसे मिली ना, मगर उन्हें लगेगा कि पिछले 4 दिनों से सनम तुम्हारे ही पास थी। नहीं, बहुत खतरनाक दौरे पड़ते उन्हें, ऊंची आवाज तो सुन ही नहीं सकते, काटने को दौड़ते। हे राम! अरे क्या हो गया छुटकू, ऐसे क्यों भाग रहा है? पागल कुत्ते पीछे लगे हैं क्या? नहीं मामा, बुआ। फुलवा? हाँ मामा जी, बुआ पागल हो गई। क्या? अजीब बहकी बहकी बातें करती। अब तुम बताओ, पिछले 4 दिनों से सनम उन्हीं के पास थी ना? हाँ। मगर उनको लगता है सनम अभी भी उन्हें गांव में मिली है। सनम बता रही थी बहुत खतरनाक दौरे पड़ते उन्हें, ऊंची आवाज़ें सुन ही नहीं सकती और काटने को दौड़ती है। हाँ? बाप रे! मुआ मरगट जरूर कोई गलत जड़ी बूटी खा अरे बाप रे! होगा। क्या हुआ? बुआ आ गई। ऊंची आवाज में बात मत कर। बहुत खतरनाक दौरे पड़ते हैं उन्हें, ऊंची आवाज़ें सुन ही नहीं सकती और काटने को दौड़ती है। मामा, बढ़िया। ऊंची आवाज़ तो सुन ही नहीं सकते
काटने को दौड़ते। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मरघट, पिछले 4 दिनों से सनम मेरे ही पास थी। मुझे मालूम है, सनम तुझे अभी गांव में मिली है। चलो बला टल गई। प्यार मोहब्बत एक नेक जज्बा है बेटा। तेरी जिंदगी में एक सनम की कमी थी, वो भी आ गई। अब देखना तेरी जिंदगी में बदलाव भी आ जाएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं। कुछ ही देर में पुल भी बंद हो जाएगा। ठहरो सनम, थोड़ी देर और रुक जाओ। जिंदगी के ही तो कुछ पल हैं जो मैं जीता हूँ। हमारा बस चले कप्तान जी, तो हम सारी जिंदगी तुम्हारे सामने बैठे बैठे गुजार दें। मगर क्या करें, सूरज भी अपने वक्त पे डूबने चला आता है। अपने वक्त पे नहीं, अपने वक्त से बहुत पहले। जब तुम पास होती हो सनम, तो वक्त कितने जल्दी गुजर जाता है, और जब तुम नहीं होती हो तो वक्त काटे नहीं कटता। जाओ सनम, इन आंखों को कल भी तुम्हारा इंतजार रहेगा। खामोश, बहुत कह चुके तुम सनम की सफाई में। तुम कहना चाहते हो कि अंगारा झूठ बोल रहा है? अरे उसने खुद अपनी आंखों से तुम्हारी भांजी को उस फौजी लड़के के साथ आग बिचौली खेलते हुए देखा है। कहा न कल मिलेंगे, अब जाने दो। वादा? वादा? वो समझ जाए, इसी में तेरी और उसकी भलाई है। 7 दिन के अंदर अंदर गांव के किसी भी छोकरे के साथ उसका ब्याह रचा दो, और जब तक ब्याह ना हो जाए वो पुल के उस पार नहीं जाएगी और ना ही उस फौजी से मिलेगी। दादा, तुमने सनम पे पाबंदी क्यों लगा दी कि वो गौरव से नहीं मिल सकती है? इसलिए कि हम जिससे कटकर अलग होना चाहते हैं वो उसी से रिश्ता जोड़ना चाहती है। हम हिंदुस्तान से अलग होकर अपनी आजादी चाहते हैं। हिंदुस्तान से अलग होकर आजादी का सपना तो आप एक मुद्दत से देख रहे हैं, मगर उस सपने का अंजाम क्या हुआ वो भी देख रहे हैं ना आप। गलियों और कूचों में आपके अपनों की लाशें लावारिस लाशों की तरह तितर बितर पड़ी रहती है। और कितनी लाशें गिरेंगी और कितनी मौतें होंगी? दादा, बच्चे की पैदाइश का दर्द तो मां खुशी खुशी सह जाती है, मगर उसकी मौत का दर्द, उसका कलेजा फट जाता है, वो नहीं सह सकती। पिछले 10 साल में कितना बदलाव आ गया अपने इस इलाके में, कभी देखा आपने? वो खेत जहां कभी गुलाब के फूल उगा करते थे, आज वहां खून के धब्बे नजर आ रहे हैं। गरीबों के पास खाने को रोटी नहीं, वो भी सपनों की रोटी खा रहे हैं। 1 पैसे की आमदनी नहीं है, टूरिस्टों का आना बंद हो गया है। कभी विद्यार्थियों को देखा? स्कूल और कॉलेज के बच्चों को किताबें छोड़कर बंदूकी उठा ली है सबने। अरे क्या भविष्य होगा, कभी सोचा इनके बारे में? आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं साहब, अखबारों में पढ़ते होंगे कि देश के और हिस्सों ने कितनी उन्नति की है, कितनी तरक्की की है, पर हम लोगों ने क्या पाया? हम लोग कहां हैं? बर्बादी की ठोकरों में। देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए, तभी हम सबको उन्नति मिलेगी, तभी तरक्की मिलेगी। कुछ लोगों के बहकावे में आकर अपनी धरती मां का सौदा मत कीजिए, अपनी धरती मां का सौदा मत कीजिए साहब। एक बात और साहब, मैंने गौरव की मां को अपनी बहन कहा है। गौरव मेरा बच्चा है, सनम गौरव की है। दुनिया की कोई ताकत दोनों को जुदा नहीं कर सकती है। और गौरव तभी सनम को यहां से लेकर जाएगा जब आप सनम को डोली में बिठाकर दुल्हन की तरह, अपनी बेटी की तरह पुल के उस पार लेकर आएंगे। ये आपको करना होगा, याद रखिएगा। क्या सोच रहे हो दादा? आज खान बहुत बड़ी बात बोल के गया है। आज उसकी बात सीधे दिल को लगी है। कप्तान जी, कप्तान जी। बेटा जाओ, अपने माँ बाप की इजाजत लेकर आओ। अगर वो हाँ कहें तो हम वादा करते हैं कि सनम की डोली पुल के उस पार हम लाएंगे। पुल के उस पार हमारा सारा असला तबाह हुआ है। तुम लोग उसे आज रात ही निकाल लो। मैं चाहता हूं इसी हफ्ते इस देश के कोने कोने में
हमारे हथियार पहुंच जाएं। दाता ने आज एक टोली को पुल के पार जाने की इजाजत दे दी है। कल ये पुल शहर वालों के लिए भी तो खुल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इन बेवकूफों के रीति रिवाजों और परंपराओं से हम जो फायदा उठा रहे थे वो हम नहीं उठा सकेंगे। मेरा बरसों का सपना और सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी और ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। इसलिए जो भी करना है आज रात ही करना है। You are under arrest. तुम्हारे लिए बहुत ही बुरी खबर है गौरव। सीमा पार के दुश्मनों ने धनकपुर पर कब्जा करके पुल पर डायनामाइट लगा दिया है। गांव वालों के साथ में सनम भी उनके कब्जे पर है। दुश्मनों ने धमकी दी है कि अगर जनरल के भाई शेरा और उसके माल को छोड़ा नहीं गया तो धनकपुर गांव के किसी भी आदमी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये क्या कह रहे हो जनरल? जब कोई जिंदा बचेगा ही नहीं तो हम आजादी किसे दिलाएंगे? बहुत भोला है रे तू। तुम लोगों की आजादी से हमें क्या मतलब? हम तो आए थे इस देश के टुकड़े करने। अरे पराए लोगों को घर में लाके बिठाया तूने, उसकी कुछ तो सजा मिलेगी ना तुझे। ठीक कहा तूने जनरल। अरे मुझ जैसे गद्दार को तो सजा मिलनी ही चाहिए, मगर जनरल अंगारा वो है जो खुद तो जलता है लेकिन दूसरे को अपने साथ में जला देता है। साले गद्दार, मेरे गांव वालों को हाथ भी लगाया ना तो मैं तेरे हाथ काट दूंगा। अरे छोड़ो साले बेईमान, नमक हराम, हरामजादे। मत मारो मेरे बच्चे को, छोड़ दो उसे। आज से हर रोज एक लाश तेरी सरकार को भेजूंगा। देखता हूं वो कब तक मेरे भाई को नहीं छोड़ते। सबसे पहली लाश किसकी होगी जानता है? डोंट शूट, डोंट शूट, डोंट शूट। साथ में गांव वाले, डोंट शूट। कैसेट, इसमें उनका कोई पैगाम होगा। भारत के मजबूत और बहादुर सिपाहियों, अगर मेरे भाई को नहीं छोड़ा गया तो बहुत खून बहेगा। अगर मेरी शर्तें नहीं मानी गईं तो इसी तरह से हर रोज एक लाश भेजूंगा। आज शाम जिसकी लाश आएगी उसका चेहरा भी देख लो। कप्तान जी, हमें नहीं पता कि तुम वहां हो कि नहीं। अगर हो तो मरने से पहले अपने सनम का आखिरी सलाम कबूल कर लो। हमें बस एक ही दुख है कि काश मौत आने से पहले एक बार तुम्हारी सूरत देख पाते। मेजर खान, ये लीजिए शेरा की रिहाई के ऑर्डर्स। मैंने कहा था ना तुम लोगों से कि तूफान को सलाखों के पीछे कैद नहीं किया जा सकता। अरे तुम लोग क्या सजा दोगे मुझे? तुम हिंदुस्तानियों की बुज़दिली को मैं अच्छी तरह जानता हूं। तुम लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फेंक दो पिस्तौल। नहीं साहब, जिन 4 जमींदारों के कत्ल के जुर्म में मुझे फांसी हुई है साहब, उन्होंने तो मेरे खेत पे कब्जा किया था साहब, मगर ये साला मेरे देश पे कब्जा करना चाहता है। ये मेरे देश के टुकड़े करना चाहता है। शेरा मर चुका है। ये खबर जनरल को मिलते ही वो धनकपुर को बर्बाद कर देगा। सनम का क्या होगा? गौरव बचाएगा ना उसे। गौरव? हाँ, एक निशाना तो वो ठीक से लगा नहीं सकता, वो क्या बचाएगा सनम को? क्या सोच रहे हो गौरव? याद है एक बार मैंने कहा था कि जिंदगी इम्तिहान लेती है। आज जिंदगी तुम्हारा इम्तिहान ले रही है।
यही जिंदगी एक मौका हर इंसान को देती है कुछ करके दिखाने का, तुम्हारी जबान में हीरो बनने का। आज जिंदगी तुम्हें हीरो बनने का मौका दे रही है। वहां तुम्हारी सनम वहां फंसी हुई है। तुम्हें जाकर सनम को बचाना होगा, और सिर्फ सनम को नहीं, उन दुश्मनों के चुंगल में जो हमारे हिंदुस्तानी भाई फंसे हैं, उन सबको तुम्हें बचाना होगा। जाओ और आज दुश्मनों को बता दो कि हम हिंदुस्तानी अहिंसा के पुजारी जरूर हैं, मगर बुज़दिल नहीं है, डरपोक नहीं है। हमारे भी खून में जंग करने की भावना है, हमारे भी खून में बारूद भरा हुआ है। जाओ। सनम, इस तरह उदास मत हो। मेरा दिल कहता है हमें बचाने कोई आए ना आए, मगर कप्तान जी जरूर आएंगे। भैया, आज मेरी मदद करना भैया। आज सनम की जिंदगी का सवाल है। मैं अपनी सनम को बचाने जा रहा हूं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि नरेन के बाद गौरव हमारे जीने का आखिरी सहारा है। पापा, मेरा यकीन मानो, मैंने उसे नहीं भेजा। मैं कुछ नहीं जानती। अगर गौरव को कुछ हो गया तो आज के बाद कोई बहन किसी भाई पर विश्वास नहीं करेगी। मेजर साहब, मीता की बातों का बुरा मत मानिएगा। बेटे को खोने के डर से अपने होश में नहीं है, मां है। वैसे गौरव जिस जंग में गया है, उस जंग में अगर वो शहीद भी हो गया तो ये हमारे लिए फक्र की बात होगी। मैंने तुम हिंदुस्तानियों को हमेशा अपना दुश्मन समझा। आज तूने मेरी जान बचाई। कौन सा ऐसा घर है जिसमें भाइयों के बीच झगड़ा नहीं होता? लेकिन जब बेगाने उस घर पे हमला करते हैं तो भाई अपनी दुश्मनी भूलकर उसका सामना करते हैं। माना कि हमारे बीच शिकायतें हैं, लेकिन हम हैं तो भाई ना, इसी धरती के बेटे हैं।
जनरल को खबर कर दो, शेरा मारा गया है। बर्बाद कर दो धनकपुर को। नहीं जनरल, इस देश से मैं तुझे जिंदा नहीं जाने दूंगा। हमारे देश के टुकड़े टुकड़े करने चाहे तूने, अहिंसा का सबक सिखाने वाली इस मिट्टी पर खून की होली खेलना चाहे तूने। तू जानता हीरो कौन होता है? जो अपना नाम रोशन करे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे और अपने देश का नाम रोशन करे। आई एम प्राउड ऑफ यू। शाबाश।